अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द बाइनोमियल थ्योरम व्हेन द इंडेक्स n इज अ नेगेटिव इंटीजर आर अ फ्रैक्शन। ठीक है, इससे पिछला हमने एक थ्योरम, पहला जो केस था वहाँ हमने कहा था कि n जो होगा वो इज अ पॉजिटिव इंटीजर होगा। ठीक है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने पिछली वीडियोस देखें तो उसमें ये सारी चीज हम बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हैं। और अब हमारे पास दूसरा केस क्या होगा कि n इज अ नेगेटिव इंटीजर, n इज अ नेगेटिव इंटीजर आर अ फ्रैक्शन। ठीक हो गया। हमारे पास बाइनोमियल के दो केसेस हैं जो कि हम ऑलरेडी जो पहला केस है वो डिस्कस कर चुके हैं। और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि बाइनोमियल आपके पास थ्योरम क्या होगा व्हेन n इज अ नेगेटिव इंटीजर आर अ फ्रैक्शन। मतलब अगर n नेगेटिव आ जाए या फ्रैक्शन आ जाए तो उस केस में बाइनोमियल का जो फार्मूला है वो किसके इक्वल आएगा। ठीक हो गया। इस अब हम वो फार्मूला लिखेंगे कि सपोज करते हैं कि हमारे पास एक बाइनोमियल है 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर n। इस केस में जो फार्मूला इक्वल आएगा वो आएगा 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वेयर प्लस n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल divided by 3 factorial x cube up to so on plus n into n minus 1 n minus 2 up to so on n minus r plus 1 divided by r factorial x raised to the power r। ठीक है, इस तरह से। और इस केस में क्या होगा, प्रोवाइडेड आपने लिखना है कि प्रोवाइडेड x का मॉड लेस देन ग्रेटर देन लेस देन 1। और इसका क्या मतलब होगा, इसका स्टूडेंट आपके पास इस केस में मतलब होगा कि माइनस वन लेस देन, ठीक है, x और लेस देन 1। ठीक हो गया। इस केस में जब बाइनोमियल की पावर, इसमें आपने जो पॉइंट नोट करने हैं वो आपने क्या करना है कि अगर बाइनोमियल की पावर नेगेटिव आ जाए या फ्रैक्शन आ जाए तो उस केस में जो बाइनोमियल होगा वो आपके पास एक्सपेंशन जो होगी वो इस तरह से आएगी। और उसके लिए जो फर्स्ट टर्म होनी चाहिए वो 1 होनी चाहिए, और जो x की वैल्यू है, माइनस वन और 1 के दरमियान होनी चाहिए। ठीक है, ये दो पॉइंट्स आपने, पहले पॉइंट क्या है कि बाइनोमियल की जो फर्स्ट टर्म है वो 1 होनी चाहिए और x की जो वैल्यू है वो बिटवीन माइनस वन और 1 के दरमियान होनी चाहिए। ठीक हो गया। ये जो आपके पास राइट साइड पे नजर आ रही है ये बेसिकली आपके पास एक सीरीज है। ठीक है, ये जो राइट साइड पे नजर आ रही है आपके पास क्या है, ये आपके पास सीरीज है। ठीक हो गया। हम लिख सकते हैं कि जो द सीरीज ऑफ द टाइप, द सीरीज ऑफ द टाइप, द सीरीज ऑफ द टाइप, द सीरीज ऑफ द टाइप कौन सी जी, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वेयर प्लस n इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब अप टू सो ऑन। ये जो आपको ये सीरीज नजर आ रही है, जो मतलब राइट साइड पे जो टर्म्स है ये बेसिकली सीरीज है। ठीक है, उसकी वजह क्या है कि ये आपके पास क्या हो रही है, चीजें ऐड अप हो रही हैं और कहां तक चल रही है, इन्फिनिटी तक चल रही है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ गई, सीरीज आ गई है। और हम इसको क्या कहेंगे, इज कॉल्ड, इसको क्या कहेंगे, इज कॉल्ड, ये जो राइट साइड पे हमने जो कुछ लिखा था इज कॉल्ड द बाइनोमियल सीरीज, इसको क्या कहेंगे, द बाइनोमियल सीरीज। ठीक हो स्टूडेंट। तो इस लेक्चर में हम क्या डिस्कस किया कि अगर हमारे पास बाइनोमियल की पावर, द बाइनोमियल थ्योरम व्हेन द इंडेक्स n इज अ नेगेटिव इंटीजर आर अ फ्रैक्शन, अगर आपके पास क्या जाए कि n की पावर अगर नेगेटिव आ जाए या फ्रैक्शन आ जाए तो उस केस में जो हमारे पास बाइनोमियल थ्योरम होगा वो कुछ इस फॉर्म में होगा।
ठीक है, और उसमें दो बातें आपको मैंने बताई हैं कि पहली बात यह है कि बाइनोमियल की फर्स्ट टर्म 1 होनी चाहिए और उसके अलावा जो x है वो बिटवीन -1 और 1 होनी चाहिए। सो अब हम इससे रिलेटेड एग्जांपल्स भी देख लेते हैं ताकि ये जो आइडिया है आपको मजीद क्लियर हो सके। स्टूडेंट, एग्जांपल में जाने से पहले हम इस जो बाइनोमियल सीरीज है या बाइनोमियल थ्योरम फॉर नेगेटिव इंडेक्स और फ्रैक्शन, इसके कुछ जो पॉइंट्स हैं हम वो देख लेते हैं कि पॉइंट कौन कौन से हैं। अच्छा, इसमें जो फर्स्ट पॉइंट स्टूडेंट आपने माइंड में रखना है कि हमने क्या लिखा हुआ है इसमें, अगर आप देखें तो जो प्रीवियस जो हमने बाइनोमियल थ्योरम लिखा था व्हेन n इज पॉजिटिव, तो वो आपको नजर आ रहा था उसमें फैक्टोरियल वगैरह इन्वॉल्व थे, NC0 NC1 जिसको हमने बाइनोमियल कोफिशिएंट्स बोला था, लेकिन यहाँ पर ऐसे कुछ भी नहीं है, बाइनोमियल कोफिशिएंट आपको नजर नहीं आ रही। ठीक है, सो यहाँ पर हम देखेंगे किस तरह से ये चीज हम डिस्कस कर सकते हैं। सो यहाँ हम लिखेंगे सिंबल्स NC0 NC1 NC2 are meaningless are meaningless when n is a negative, when n is a negative, when n is a negative integer or a fraction, negative integer और फ्रैक्शन। ठीक है, हमने क्या लिखा है कि आपके पास जो बाइनोमियल कोफिशिएंट बेसिकली इनको कहा जाता है NC0 NC1 NC2 आर मीनिंगलेस व्हेन n इज अ नेगेटिव इंटीजर और अ फ्रैक्शन। उसकी रीजन क्या है कि अगर आप इसको देखें ना स्टूडेंट, तो हमें ये बात पता है कि सपोज करें मैं लिखता हूँ NC1, ये बेसिकली इसकी इक्वल होता है NC1 के। सो अगर आप इसको देखें ना तो ये बेसिकली यहाँ पर n जो होता है वो पॉजिटिव इंटीजर होता है। ठीक है, वो क्या होता है, n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, तब जाके ये इक्वल आता है n फैक्टोरियल n-1 होल फैक्टोरियल एंड 1 फैक्टोरियल। ठीक है, लेकिन जब आप n यहाँ पर सपोज करें नेगेटिव आ गया, लेट से मैं कहता हूं यहाँ पर n की वैल्यू आ जाती है -2 एंड 1, सो इसके लिए हमारे पास इस तरह से कोई फार्मूला नहीं है, हम इसको इस फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो ठीक है, तो यहाँ पर अगर कोई स्टूडेंट लिखना चाहे कि इस तरह से कोई चीज क्यों नहीं आ रही, तो उसका मतलब क्या है कि उसका कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पर आप उसको इस तरह से, वो जो फार्मूला डिफाइन है ना कम्बिनेशन वाला, वो बेसिकली n पॉजिटिव के लिए और इंटीजर के लिए डिफाइन है, नेगेटिव के लिए आपके पास उसकी कोई फार्मूला नहीं है। सो ये चीज जो है आपने अपने माइंड में रखनी है। ठीक हो गया। सो नेक्स्ट हम लेक्चर जो है यहीं से स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम जनरल टर्म ऑफ द बाइनोमियल एक्सपेंशन व्हेन n इज अ नेगेटिव और फ्रैक्शन, सो जनरल टर्म क्या होगी इस केस में वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।